जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक का एक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो देखिए इसमें मेनली दो चीज आपको याद रखना है। जो ये सीधा सीधा दिया हुआ यहाँ पर, ये जो ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ, ये मतलब यह हुआ लंब, या इसको हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो ये सब में जो भी दिया हुआ पहले लिख लेंगे। ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और जो नीचे में रहता है हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार। आप इसको बी भी लिख सकते हैं, बी मतलब बेस, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई को एच भी लिख सकते हैं, या उसको लंब भी कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग अगर फॉर्मूला जानेंगे तो आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पूरा क्वेश्चन इसी पर बनेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रखना है आपको, ऊंचाई गुना आधार। ऊंचाई गुना आधार, या आप आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हो, ऊंचाई गुना आधार। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ गुना आधार कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या आप वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो, 28 वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। ये इकाई देना नहीं भूलना, नहीं तो परीक्षा में अगर गलती से ये क्वेश्चन अगर आ गया, आप बना लिए, अगर ये भूल गए तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको याद रखना ये सब भी देना जरूरी होता है। ठीक है, ये इकाई हुआ, आगे चल के आप पढ़ोगे भी कि कौन से में कौन इकाई होता है, काम आता है। ठीक है, मैथ में भी देना जरूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मैं देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको मेरे साथ बोलना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई गुना आधार, या आधार गुना ऊंचाई आप लिख देना, क्योंकि गुना में इधर उधर कर सकते हो आप। ऊंचाई गुना आधार। ठीक है, ऊंचाई गुना आधार। तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर गुना आधार 5 सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 पची 15, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, आधार, या हम लोग यहाँ पर बी लिख लेते हैं। देखिए एक इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ, बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, या बेस आप लिख सकते हो, उसको शॉर्ट में हम लोग बी लिख दिए। तो ये बी हुआ, और ये एच कितना, एच मतलब हाइट हुआ, तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, बी गुना एच लिखो, बी गुना एच मतलब आधार गुना ऊंचाई, या आधार ऊंचाई गुना आधार। आप गुना में इधर उधर लिख सकते हो पहले, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे फिर भी 6 आएगा, या 3 में 2 से गुना करेंगे फिर भी 6 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बी गुना, बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, गुना एच कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 और 3.5 को हम लोग गुना करते हैं। पॉइंट वाला गुना आपको आता होगा, नहीं आता है तो बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में आपको जाके सर्च करना, खोजना है कि पॉइंट वाला गुना कैसे करें। ऐसे आता होगा, या नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए, अभी भी आप सीख जाओगे। पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है। अब गुना करेंगे, 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12। ठीक है, 3 5 15, 5 कैरी 1 हुआ। अब 3 दूनी 6, 1 7। अब जोड़ेंगे तो 5, ये 7 और 8। देखिए एक अंक के बाद यहाँ पर है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे, एक एक कितना 2 अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हम लोग लगा देंगे। कितना आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर है, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है ना। ठीक है, ये हुआ कितना, सी हुआ। अब देखिए डी में हम लोग लिख देंगे आधार कितना है और ऊंचाई कितना है। तो आधार देखिए है दिया हुआ, आधार दिया हुआ, इसमें ये आधार हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के बगल वाला देखिए हर जगह 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है, तो वही ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना, तो हम लोग लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर, और आधार इसमें कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। समांतर चतुर्भुज का वही फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर, देखिए फॉर्मूला आप बार बार लिखते रहना ताकि फॉर्मूला अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार आप लिखोगे फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार, आधार में 5 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है 4.8 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे, 4.8 में 5 से गुना कर देंगे। 8 25 40 का सुना बाकी 4 हुआ और 6 चौक 24 4 24। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 5 चौक 20 4 24 कितना हुआ 24 24। अब पॉइंट 0 आया तब पॉइंट के बाद शून्य को, पॉइंट को नहीं लिखते, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ शून्य है तो उसको नहीं लिखते। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए ई नंबर, क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें देखिए आधार कितना दिया हुआ है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ, और सॉरी उल्टा लिख दिया। तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ऐसे मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, और ये आधार हो जाएगा, आधार 2 सेंटीमीटर। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, आधार आपको ऐसे लिखना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 16 तो कितना 4 दूनी 8 ही होगा, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर। ऐसे 4.4 में आप 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, कितना हुआ 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ऊंचाई और आधार को आपको फाइंड कर लेना, मतलब कौन सा है ऊंचाई और कौन सा आधार है, और वही फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊंचाई गुना आधार या आधार गुना ऊंचाई आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इंग्लिश में बनाना है तो ऊंचाई को h बना दोगे और आधार को b बना दोगे, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b गुना h या h गुना b करो, वही गुना कर दोगे, वही उसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया।